महाराष्ट्र में पिछले 3 साल से जबरदस्त राजनीतिक अदला बदली हो रही है। सबसे पहले मजबूत क्षेत्रीय दल शिवसेना टूटा और शिवसेना शिंदे बन गई, वो भाजपा से मिल गई और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर नई सरकार बना ली गई। बहुमत के बाद भी दल बदल का खेल नहीं रुका। राज्य की राजनीति के चाणक्य शरद पवार की एनसीपी को उनके ही भतीजे अजित पवार ने तोड़ दिया, वो भी शिंदे भाजपा सरकार में शामिल हो गए। उद्धव और शरद ने अपने गुट को खड़ा रखा और लोकसभा चुनाव में उसका नतीजा भी सामने आया। इन दोनों की पार्टियों को ही मतदाताओं ने असली शिवसेना और एनसीपी माना। उसके बाद से एक बार फिर महाराष्ट्र में उठापटक का खेल पर्दे के पीछे शुरू हो गया है, जिसका परिणाम शीघ्र ही सामने आएगा, ये सब मान रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में आरएसएस के मुखपत्र में आए लेख ने ज्यादा हलचल मचाई है। इस लेख में आरएसएस के विचारक ने साफ लिखा है कि भाजपा को एनसीपी को तोड़कर साथ लेने की जरूरत ही नहीं थी। इस टिप्पणी के बाद से एनसीपी अजित बेचैन है। उसे केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का पद ऑफर हुआ, जो उन्होंने नहीं लिया। अब अजित पवार की पत्नी को राज्यसभा का उम्मीदवार बना राजी करने की कोशिश की गई है, मगर उससे अजित गुट के भीतर विद्रोह की स्थिति बन गई है। अब कई विधायक भी शरद पवार के संपर्क में चले गए हैं। कुछ तो गुल खिलना तय माना जा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति की हार के लिए आरएसएस के मुखपत्र में अजित पवार को जिम्मेदार ठहराए जाने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कड़ा पलटवार किया है। भुजबल ने कहा है कि महाराष्ट्र में अब की अजित पवार की वजह से नहीं, बल्कि अब की बार 400 पार के नारे की वजह से हार हुई है। भुजबल ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी यूपी में क्यों हार गई, वहां तो अजित पवार नहीं थे। भुजबल महाराष्ट्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद लगातार ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार से दूरी बना सकती है। संभावना यहां तक व्यक्त की जा रही है कि पार्टी अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनी बीजेपी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारी है। उसकी सीटों की संख्या 23 से गिरकर 9 पर आ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुखपत्र माने जाने वाले ऑर्गेनाइजर में प्रकाशित एक लेख में लिखा गया है कि राज्य में बीजेपी को अजित पवार को साथ लेना महंगा पड़ गया। पार्टी ने अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर ली। आरएसएस से जुड़े रहे रतन शारदा ने अपने लेख में लिखा है कि पार्टी को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। आरएसएस के इस लेख में की गई टिप्पणी पर अजित पवार ने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन राज्य में बड़े ओबीसी नेता की छाप रखने वाले छगन भुजबल ने अब सीधे पूछ लिया है कि बीजेपी आखिर यूपी में क्यों हार गई। वहां पर अजित पवार फैक्टर नहीं था। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी पिछले साल 2 जुलाई को महायुति में शामिल हुई थी। अजित पवार की अगुवाई में 40 विधायक शरद पवार को छोड़कर चले गए थे। वर्तमान शिंदे सरकार में अजित पवार समेत कुल 9 मंत्री हैं। इनमें छगन भुजबल वरिष्ठ मंत्री हैं। छगन भुजबल ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। भुजबल ने पूछा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी बुरी तरह से हारी है, अजित पवार के ना होने पर यह कैसे हुआ है। उन्होंने महायुति की हार के लिए बीजेपी के अब की बार 400 पार नारे को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इस नारे की वजह से दलित और मुस्लिम मतदाताओं ने महायुति से दूरी बना ली। विपक्ष ने संविधान बदलो, आरक्षण खत्म करो का नारा दिया, जिससे हमारी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा। भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी यही कह रहे हैं। इससे पहले एनसीपी के मंत्री हसन मुशर्रफ ने कहा कि आरएसएस बीजेपी को चुनावी हार के लिए अजित पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। मुशर्रफ ने कहा कि एक दूसरे पर दोष मढ़ने से समस्या हल नहीं होगी। अगर हम गठबंधन में हैं तो किसी और पर दोष नहीं मढ़ना चाहिए। शिवसेना शिंदे गुट में आए विधायक भी अपने को लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपने को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। कुछ उद्धव के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। एक बार फिर उनको राह बदलनी पड़ सकती है। बिखराव की स्थितियां बनी हुई हैं। इस हालत में ये साफ लग रहा है कि महाराष्ट्र के क्षेत्रीय दलों में एक बार फिर से बदलाव की बयार चलेगी।
इस बार बदलाव का आधार इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। पाला बदलकर जाने वाले विधायक खुद को सुरक्षित करने की जुगत में हैं। इसी कारण महाराष्ट्र की राजनीति पर इस समय पूरे देश की नजर है, क्योंकि बदलाव की धमक सुनाई देने लगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।